आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं निर्मल रावत समाज सेवी जी, जो जो समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा पर काम कर रहे हैं। निर्मल समाज सेवी जी, ये बताइए कि आप युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा मुद्दा कहा जी आपने। जैसा हम देख रहे हैं, हमारे युवा वर्ग जो है पढ़ लिख के तैयार हो जाता है। और मैं जिस समाज में जन्म लिया, मेरे समाज है पासी समाज, तो माता पिता यही उम्मीद में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक सही पायदान पर पहुंच जाए। पायदान का मतलब है कि सरकारी सेवा पर, फिर उसके बाद जो है अगर वहाँ पर उसको नहीं मिलता है तो फिर वो दूसरा विकल्प रोजगार व्यवसाय ही देखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में पढ़ने लिखने के बाद भी हमारे समाज का कोई ऐसा नेतृत्व करता, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कोई हुआ नहीं कि वो कहे कि नहीं बेटा आप पढ़ो और मैं आपके लिए संरक्षक के तौर पर रोजगार देने के लिए तैयार हूँ। जी, मैंने इन कमियों को महसूस किया पूरे अपने जीवन काल में, और मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर काम होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का अगर पेट नहीं भरेगा तो मुझे नहीं लगता उसका दिमाग एक्टिव रहेगा। क्योंकि मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी होना बहुत अनिवार्य है, और रोटी कब हमको मिलेगी? जब हमको एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित रोजगार होगा और हमारा समाज, हमारा युवा वर्ग आत्मनिर्भर होगा। और आप देख रहे हैं जो बेरोजगारी के कगार पर हमारे समाज का युवा है, ये राजनीतिक पार्टियों में जो सहयोग देता है, जो हमारा समाज पासी समाज बढ़ चढ़ के सहयोग देता है, उससे लुभावने वादे किए जाते हैं कि तुमको ये कर दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा। उसी बात को लेकर एक बात बताएं। सरकार जो मतलब कह रही है कि हम जो है युवाओं को जो है रोजगार दे रहे हैं। जी जी, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, रोजगार का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि पहले अगर हम आज से 30-35 साल पहले जाएं तो रोजगार कार्यालय होता था, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, उसके माध्यम से फॉर्म निकलता था, बच्चे उसको भरते थे, सबमिट करते थे, और बाकायदे बाई पोस्ट उनको सूचना दी जाती थी कि ये रोजगार निकला है। अब हमारे समाज के या हमारे जितने भी समाज के वर्ग के युवक युवतियाँ हैं, बेरोजगार होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन वो फॉर्म खरीदते हैं। या वर्तमान समय तो ऑनलाइन उसकी सुविधा हो गई, फॉर्म 500-600 मान के चलिए, बैंक की कमीशन मिला करके वो 800-900 का फॉर्म पड़ जाता है। वो एक तो पहले से बेरोजगार है, दूसरी चीज़ वो 800-900 का फॉर्म कहाँ से भरेगा? है? सरकार अन्य जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करती है जिसका कोई मतलब नहीं है। लोग मूर्तियां लगाती हैं। मैं कहता हूं कि जो जीवित लोग हैं उन पर लोग पैसा लगाना शुरू कर दें तो हमारा ये भारत उज्जवल भारत बन जाएगा। हमारा राष्ट्र जो है, जो युवाओं का देश है, किसानों का देश है, ये एक सोने की चिड़िया पुनः बन जाएगा। जी, धन्यवाद। बहुत एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। बहुत अपने समाज में बहुत निचले पायदान पे, जी जी, कैसे क्या किया जाए कि जो शिक्षा स्तर अपने समाज में बढ़े? सबसे पहली बात है कि हमें अपने समाज को बताना होगा, अपने बजट के हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। मैं मानता हूँ अच्छी बात है कि आप कल्पना करें, उच्च ख्वाब देखें, लेकिन अगर बच्चे को पढ़ाता है व्यक्ति, हाई स्कूल करा देता है, उसके बाद बच्चों को ITI कराया जाए। ITI कराने से ये होगा, वो रोजगार परक हो जाएगा। वैसे तो आप MA BA कुछ भी कर लें, लेकिन रोजगार आपको तभी मिलेगा जब आपके हाथों में हुनर होगा, या आपके दिमाग आपका सेंसिटिव होगा, चीज़ों को समझने का आपको गहन अध्ययन होगा, आपकी काबिलियत होगी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि सपने वही देखे जाएं और अपने बजट में रहते वो पढ़ाई की जाए कि आप अपने क्षेत्र में रह कर रोजगार पा सके, आपको पलायन न करना पड़े। और सरकार को भी इसका फोकस करना चाहिए, उस राज्य सरकार को, कि युवा को बाहर दूसरे प्रांत में पलायन न करना पड़े, उसको वहीं सारी सुविधाएं देनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल समाज सेवी जी।